डिफिकल्ट होगा और सही भी नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो टीम बनी वो सारे आइलैंड्स को मिलाकर एक बनी, तो वहां पर एक हमेशा दिक्कत रही थी, क्योंकि उनके पास पहले क्लाइव लॉयड जैसा एक लीडर था, कप्तान था, जिन्होंने पॉसिबल कर दिया। बट उसके बाद से ये हमेशा मुश्किल रहा कि आपके जो अलग अलग आइलैंड्स हैं उनकी टीमें, उनके प्लेयर्स, क्योंकि हर किसी का अफिलिएशन अलग होता है, हर किसी आइलैंड की तरफ एक प्लेयर होगा, उसका थोड़ा अफिलिएशन ज्यादा होगा, थोड़ा तो वो सब एक एक उसको यूनाइट करने में थोड़ा उनको दिक्कत हुई, इसलिए वो शायद से आगे नहीं बढ़ पाए। बट पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान का जो डिग्रेडेशन हुआ है वो सिस्टमैटिक हुआ है, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश अगर हम देखें तो एक कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी है तीनों में। अगर आप देखो, बस ये है कि बांग्लादेश, तो भाई पाकिस्तान तो यहां था, बाकी टीमें अगर आप देखो, श्रीलंका लेट ब्लूमर था, 90s में श्रीलंका उठा। श्रीलंका भी एक तरह से मिनोज में ही काउंट होता था एक टाइम पे, बट उसके बाद श्रीलंका ने 96 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद काफी हद तक उनका चलता रहा। बट पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान का जो फेलियर है वो एक सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन है, जिसकी वजह है आई थिंक पॉलिटिकल इंटरवेंशन। क्योंकि आप देखो सालों से अब तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का वो यही है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक बहुत दखल अंदाजी रहती है, दखल अंदाजी एज इन कि भाई उनका पेटर्न इन चीफ ही वही रहता है, प्लस आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी चला रहे हैं। फिर कभी कभार वो लिप सर्विस के लिए, कभी दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए आप खिलाड़ियों को लेकर आ गए तो आपने पूरा वो मच्छी बाजार ही बना दिया। वो खिलाड़ी जिसमें आधे की इससे नहीं बनती, आधे की उससे नहीं बनती, आधे की उससे नहीं, तो उनका वो सिस्टमैटिक एक डिग्रेडेशन हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो दोबारा हो पाएगा नहीं पाएगा, कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक उसके लिए सिस्टम जो है आपको मजबूत करना पड़ेगा, और वो होता है ग्रास रूट लेवल पे। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने शायद क्रिकेट में अपना पीक देख लिया है। शायद उनका पीक 90s में था। भाई अगले कई साल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुनिया बहुत आगे चली गई। दुनिया इतनी आगे चली गई कि उस दुनिया को पकड़ना, अब देखिए ना, उस दिन उनके कप्तान ने बोला कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है हम उसी तरह से खेलेंगे, 170 रन हमें चाहिए। मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई कि इनकी सोच 170 180 की है। दुनिया ये कहती है हमें 270 बनाने हैं। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान के जो मुकाबले हैं, क्या आप डेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं? मतलब इस मैच में चिंगारी कैसे लगी, आग कैसे लगी? इस मैच में आग इसलिए लगी कि जी हाथ नहीं मिलाया और जी बाद में सूर्य ने जाके बोल दिया, नहीं तो ये मैच तो आपको याद ही नहीं रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कि आज के मैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और कई ऐसी टीमें हैं जो कि इस मैच में अब हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें ज़्यादातर किरदार भारत का तो पाकिस्तान के मैच का होगा। सबसे ज़्यादा माने जाने वाला और देखे जाने वाला मैच भी पाकिस्तान और भारत का ही होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिस मैच में पहले बाबर आजम हुआ करते थे, उस मैच में कभी भी ना वो कभी वो मैच जीते, वो वाला मैच वो हर तरह से वो हार जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि शुभमन गिल जो हैं, जो कि भारत की टीम के माने जाने वाले सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले शुभमन गिल थे, जिन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम कर लिया। पाकिस्तानी टीम की सीरीज में ना ही तो आज के दौर में ना ही तो मोहम्मद रिजवान है और ना ही बाबर आजम हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस सीरीज में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वाले होते हैं, जिसमें इनकी सबसे ज़्यादा कमज़ोर परफॉर्मेंस देखी जाने वाली होती है, जिस मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वाले होते हैं। तो आपको सबको ये पता ही होगा कि जिस मैच में शुभमन गिल होते हैं, वो मैच में ज़्यादातर भारत को कामयाबी हासिल होती है। भारत के जो प्लेयर्स की बात अब करते हैं, जो कि भारत के प्लेयर्स हैं, भारत में प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी हैं, जो कि उनके बेस्ट बॉलर्स जो कि माने जाते हैं। पाकिस्तानी टीम में जो कि सबसे बेस्ट बॉलर जो माने जाते हैं, उनमें शहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, तो
पाकिस्तान का सबसे पहला मैच जो है वो कि 11 तारीख को होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान होने वाला है। ये इनका सबसे पहला मैच एशिया कप 2025 है, जिसमें देखते हैं कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन हासिल करता है।